वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस वीडियो में। बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, आल्ट कॉइन्स के बारे में, सभी कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। टेरा 2.0 के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट देखें तो एक स्टेबलनेस वाली सिचुएशन, और बिटकॉइन काफ़ी अच्छे लेवल पे अगर देखेंगे तो स्टेबल हुआ है। अगर आप देखें 1.30 ट्रिलियन डॉलर पे, जो कि एक अच्छा लेवल है, 20 से 30 तक तो पहुंच ही गए हैं। और हल्का सा मार्केट डाउन है ग्लोबली, लेकिन बिटकॉइन के लेवल अगर आप देखें 31,577 और 32 का लेवल भी क्रॉस किया बिटकॉइन ने। तो एक अच्छे लेवल पे बिटकॉइन अभी भी स्टेबल है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 32,240, जो कि कल रात को ही बिटकॉइन ने फिर से हमको $32,000 का लेवल दिखाया, जो कि काफ़ी टाइम के बाद ये नंबर हमको देखने को मिला है। और ये नंबर टच किया है तो डेफिनेटली एक जो यहाँ पे होप है कि मार्केट यहाँ से और भी अच्छा कर सकता है। लेकिन एक सिनेरियो हम डाउन का भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो डाउनफॉल भी हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी करंटली प्राइस बिटकॉइन के काफ़ी अच्छे हैं। 31,579 पे है। 31,286 का लो बनाया 24 आवर में। मतलब 31 से नीचे प्राइस गए नहीं है लास्ट 24 आवर से। ये एक अच्छा सिग्नल है। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन अगर इस पे टिक जाता है, इस प्राइस पे, और यहाँ से अगर नीचे नहीं जाता, क्योंकि इस पर टिकना भी बहुत ज़रूरी है, तो देखते हैं बिटकॉइन टिक पाता है या नहीं टिक पाता। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 31 पॉइंट, तो काफ़ी अच्छे लेवल है। 31,600 से बिटकॉइन नीचे ज़रूर आया था, 31,200 का लेवल दिखाया था। लेकिन अगर आप प्राइस देखेंगे तो $30,000 से प्राइस जो है नीचे नहीं गए। और ये अगर आप देखेंगे तो एक जो बुर्ज खलीफा सीधा बिटकॉइन ने यहाँ से बनाया वो $32,000 का बनाया, और अभी जो प्राइस है वो 31,500 पे चल रहे हैं। तो बिटकॉइन काफ़ी अच्छे प्राइस पे है, और इसका इम्पैक्ट सभी कॉइन पे पड़ा है। कार्डेनो की हमने रैली देखी, काफ़ी अच्छी रैली दिखाई कार्डेनो ने काफ़ी टाइम के बाद। और अगर आप यहाँ पे इथीरियम को देखेंगे 1932 पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा नंबर इथीरियम का भी अभी चल रहा है। 2.7% डाउन ज़रूर है, लेकिन 1932 पे है। टीथर 3 नंबर पे है, यूएसडी 4 नंबर पे। बाइनेंस को इनकी बात करें $320 का लेवल चल रहा है, और हल्की सी ग्रीनरी हमको देखने को मिल रही है। कार्डेनो 6 नंबर पे आ चुका है, फ्लिप कर दिया। XRP, सोलाना, ये सभी करेंसीज को फ्लिप कर दिया, और 6 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कार्डेनो। और अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो 41, 42 के लेवल और 50 तक भी कार्डेनो के प्राइस गए, और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी आई थी लास्ट 24 आवर के अंदर। और अगर आप XRP रिपल देखेंगे 0.41 पे चल रहा है, हल्की सी ग्रीनरी है। बाइनेंस USD $1 के साथ 8 नंबर पे है। सोलाना $44 पे ट्रेड कर रही है, कभी 42, 44, 45, यही लेवल सोलाना के चल रहे हैं। डॉज कॉइन 0.08 के साथ 1.7% डाउन है, 10 नंबर पे चल रहा है। $10 के साथ पोल्का डॉट बनी हुई है 11 नंबर पे, और 2.8% डाउन है। तो ये कुछ करंट हाल चल रहे हैं मार्केट के। थोड़ी थोड़ी सी डाउनफॉल हमको देखने को मिल रही है। एवलॉन्च की बात करें तो यहाँ पे $25 के साथ 40 नंबर पे। डाई अगर आप देखेंगे तो 15 नंबर पे। शिबा इनू की बात करें तो 1164 की सीरीज़ पे आ चुका है, और लास्ट 24 आवर में शिबा इनू के प्राइस देखें तो 3.5% नीचे चल रहे हैं। 17,36,000 लोगों ने ऐड कर लिया है। 1206 का हाई भी बनाया शिबा इनू ने, और 1154 का लो ही बनाया, और 1163 की सीरीज़ अभी चल रही है। चार्ट देखें अगर हम शिबा इनू का, तो यहाँ पे शिबा इनू के चार्ट में आपको सब समझ आ जाएगा क्या कुछ किया शिबा इनू ने। तो जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था वहाँ से जो प्राइस हैं नीचे की तरफ ही आए हैं, और ये प्राइस एक्शन चल रहे हैं शिबा इनू के। और 1154, 1160 ये प्राइस रेंज में मूव कर रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 32% रेड में चल रही है इस टाइम पे ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये कुछ करंट हाल शिबा इनू के हैं और क्रिप्टो मार्केट के हैं। तो लूना 2.0 कल से ही वॉलेटिलिटी हमको दिखा रही है। इसके लेवल अगर आप देखेंगे 780, 790 तक भी इसके प्राइस चले गए थे, लेकिन अभी ये फिर से फिसल चुकी है और 603 पे आ चुकी है, और फिर से 15% डाउन चल रही है। तो यहाँ पे बहुत रिस्की एसेट है। फिर से $7 पे आ चुकी है, $10 तक इसके प्राइस चले गए थे, और ये कुछ करंट हाल चल रहा है इस टाइम पे। एक्सचेंजेस की बात करें तो अभी तक बाइनेंस लिस्ट कर, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस इसको लिस्ट कर चुकी हैं, ठीक है।
कोई भी नई एक्सचेंज अभी लिस्ट के अंदर नहीं आ रही है। जो बड़ी बड़ी टॉप एक्सचेंजेस हैं उन्होंने ही लिस्ट किया अभी तक टेरा लूना को। तो यूएसटी क्लासिक की बात करें तो 47% ऊपर चल रहा है। 1.60 तक इसके प्राइस चले गए थे, लेकिन अभी 2.74 पे आ चुका है और $0.03 के साथ चल रहा है। 47% का इंक्रीज़ टेरा यूएसटी के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। टेरा यूएसटी तो इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देख LUNC लूना क्लासिक पे यहाँ पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े हैं। 0.008 के साथ नीचे चल रही है और 8-9% नीचे चल रही है। 0.00011 की सीरीज़ चल रही है डॉलर्स में। तो यहाँ पे लूना क्लासिक का फ्यूचर और यूएसटी क्लासिक का फ्यूचर कहीं ना कहीं डेड होता जा रहा है। और जिस तरह से लूना 2.0 भी अगर आप देखें सिचुएशन उसकी भी अच्छी नहीं है। वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है वो। और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ करती है लूना 2.0, एक अच्छी जगह मार्केट में बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करेंगे इलॉन मस्क से। और इलॉन मस्क के जो ट्वीट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस यहाँ पे देते हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके भी क्यों ना हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्वीट आया था, एक पोस्ट को शेयर किया गया था, जून इज़ ऑलमोस्ट हेयर। तो आज जून का फर्स्ट डे है। तो इस पोस्ट के अंदर अगर आप देखें बहुत सारे बेबी डॉज कॉइन को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे। अगर आप देखेंगे ये वाली जो इमोजी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कह रहे थे कि बेबी डॉज कॉइन है और बेबी डॉज कॉइन को लेके यहाँ पे जो है एक ट्वीट, एक पोस्ट की गई है एलॉन मस्क की तरफ से। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप देखें तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्लियरली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी पोस्ट में अगर कोई भी क्रिप्टो का इंडिकेशन मिल जाता है, कुछ भी छुपा हुआ क्रिप्टो मिल जाता है, तो उसी की हाइप बन जाती है और वही क्रिप्टो ऊपर पहुँच जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये बेबी डॉज कॉइन ही है या फिर कुछ और यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं इस पोस्ट के ज़रिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है ये बेबी डॉज कॉइन के लिए ही किया गया हो, बेबी डॉज कॉइन के लिए ट्वीट किया गया हो, क्योंकि जून में आज बेबी डॉज कॉइन का बर्थडे है। पूरा 1 ईयर जो है कंप्लीट हो चुका है बेबी डॉज कॉइन को। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, तो कुछ ना कुछ बड़ी बर्निंग 1 साल कंप्लीट होने पे हमको देखने को मिल सकती है बेबी डॉज कॉइन। तो आगे बेबी डॉज कॉइन के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे और AMA अगर आप देखेंगे आज इनका एक AMA सेशन भी है, सेलिब्रेटिंग 1 ईयर विद बेबी डॉज आर्मी इन आवर टेलीग्राम। तो इनका टेलीग्राम पे AMA सेशन भी है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेबी डॉज आर्मी कम सेलिब्रेट एंड डिस्कस ऑल थिंग्स। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इनके AMA सेशन को टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेबी डॉज कॉइन गेन्स 2 लाख न्यू होल्डर, आउट परफॉर्मिंग शिबा इनू। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप देखें, ये जो AMA सेशन होने वाला है इसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ बड़ी बर्निंग इस बार हमको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट और सेकंड हर मंथ की फर्स्ट सेकंड डेट को जो है एक बड़ी बर्निंग हमको वैसे ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो है पूरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है तो बेबी डॉज कॉइन कुछ बड़ा अनाउंस भी कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा बर्न भी कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है या फिर एक नॉर्मल बर्निंग रहेगी 3 to 4 क्वाड्रिलियन टोकन्स की? आपको जो भी लगता है, जो भी व्यूज़ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है, एक नई लिस्टिंग, और ये लिस्टिंग अभी आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्टिमिज्म इस कॉइन का नाम है, OP आप इसको बोल सकते हैं। और काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है ये। और द ट्रेडिंग स्टार्ट टाइम ऑप्टिमिज्म ओरिजिनली सेट एट 22। और अगर आप देखेंगे 1 जून को यहाँ पे जो है इसकी लिस्टिंग होने वाली है, आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और ऑप्टिमिज्म के हम प्राइस भी यहाँ पे देखेंगे। तो जब आप कॉइन गीको पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म जो है ट्रेंड भी कर रहा है और 75 की रैंक यहाँ पे ऑप्टिमिज्म की देखने को मिल रही है। और यहाँ पे 129 रुपीज़ पे ये ऑप्टिमिज्म कॉइन चल रहा है। और अगर आप देखेंगे अभी अभी इसकी लिस्टिंग हुई है काफ़ी एक्सचेंजेस पे, $1 के राउंड इसके प्राइस चल रहे हैं। बाइनेंस पे भी लिस्ट होने वाला है, तो थोड़ा नज़र रखें इसके ऊपर भी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 150 तक इसके प्राइस गए हैं, वहाँ से नीचे भी आए हैं 129 पे। और 24 आवर के अंदर 16% का इंक्रीज़ है। एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे हुआबी ग्लोबल, ओकेक्स, कूकॉइन, बीकेक्स, मैक्सी ग्लोबल, तो टॉप की जो एक्सचेंजेस है उन्होंने लिस्ट किया है। ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो की बात करें तो आज की डेट है 1 जून को यहाँ पे 107 का ऑल टाइम लो हिट किया, ऑल टाइम हाई हिट किया 163 का, और अभी वहाँ से डाउन चल रहा है। लेकिन बाइनेंस लिस्टिंग के बाद कॉइन में हमको एक अच्छी पुश देखने को मिल सकती है। और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में बात करें तो ऑप्टिमिज्म की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्टिमिज्म ऑफिशियल अकाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म फाउंडेशन
तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ऑप्टिमिज्म के बारे में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो ऑप्टिमिज्म के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है ऑप्टिमिज्म की। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो Travela.com की तरफ से, ट्रैवला पे ऑलरेडी शिबा इनू लिस्ट है, आप वहाँ से अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं ट्रैवला से, जो भी सर्विसेज वहाँ पे मिलती हैं। इफ़ यू कुड ड्राइव एनी कार इन द वर्ल्ड व्हाट वुड इट बी? शिप टोकन फैंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कुछ पूछा है, और फरारी, लैम्बोर्गिनी, रॉयल रॉयस, और अगर आप देखेंगे मैकलर्न, मार्टिन, बुगाटी, ये कुछ कार्स हैं। और अगर आप भी यहाँ पे कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बुक योर सेल्फ ए सुपर कार एक्सपीरियंस विद शिप ऑन Travela.com। तो जितनी भी सुपर कार्स हैं उनका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? शिबा इनू से। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है Travela.com की तरफ से, और ट्रैवला काफ़ी टाइम से शिबा इनू को सपोर्ट कर रहा है। और नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। वेल्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुक गई हैं, चाहे जितने फंड आ जाएं शिबा इनू को लेके, चाहे फाउंडर ने आपको देखा ट्वीट डिलीट हुए, एक फंड मार्केट के अंदर आया, लेकिन वेल्स अपनी अलग ही धुन में चल रही हैं और उनको शिबा इनू को ख़रीदना ही ख़रीदना है। और अगर आप देखें ब्लू वेल 0073 फिर से 130 बिलियन शिबा इनू कॉइन खरीदे हैं, 1.5 मिलियन डॉलर के रैंक की बात करें 494 पे, और इस वेल ने फिर से ख़रीद लिए हैं यहाँ पे 130 बिलियन शिबा इनू कॉइन। तो नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है, और शिबा इनू और रेड बुल जैसे कि कनेक्शन जुड़ते हुए दिख रहे थे, और यहाँ पे एक फ़ोटो हमको मिली है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेड बुल कैन के ऊपर आपको शिबा इनू का लोगो भी दिख रहा है, मतलब शिबा इनू भी दिख रहा है रेड बुल के साथ। और ये चीज़ अभी क्लैरिटी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी बात होने वाली है, एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है शिबा इनू के साथ। और कुछ इस तरह की चीज़ें भी रेड बुल और शिबा इनू के बीच में यहाँ पे हो रही हैं। अब ये रियल है या फेक है या फिर क्या चीज़ है, इसके बाद में जो भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है, तो जिस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे जो चीज़ें यहाँ पे अगर हम देखें, इस पर जो भी क्लैरिटी रहेगी हम टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन ज़रूर कर लेना। लास्ट 24 आवर में शिबा इनू की बर्निंग का नंबर देखें तो वो अपने आप में एक और लो नंबर हमको देखने को मिल रहा है, 52 मिलियन। ओनली 52 मिलियन शिबा इनू बर्न हुआ है लास्ट 24 आवर के अंदर, और 99, 96 के बाद 52 मिलियन का भी नंबर हमको देखने को मिल गया है। तो आ गए हैं बिटकॉइन LFG के ऊपर, और ये जो है लार्जेस्ट क्रिप्टो डेटा कंपनी है, 5 मिलियन प्लस इनके वेबसाइट यूज़र्स हैं मंथली, और 1 लाख प्लस ऐप यूज़र। ये जो बिटकॉइन LFG है एक क्रिप्टो डेटा कंपनी है, और यहाँ पे ये लिस्ट करने वाले हैं, अगर आप देखेंगे किसको लिस्ट करने वाले हैं, यहाँ पे शिबा इनू को लिस्ट करने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आज बेबी डॉज कॉइन का बर्थडे भी यार, वो इज़ एक्साइटेड फॉर बेबी डॉज लिस्टिंग ऑन बिटकॉइन LFG टुडे। तो बेबी डॉज की भी लिस्टिंग होने वाली है इनके ऊपर, बिटकॉइन LFG जो डेटा कंपनी है, क्रिप्टो डेटा कंपनी, लेकिन इनके साथ साथ शिबा इनू भी लिस्ट होने वाला है। और शिबा इनू की अगर हम बात, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग होने वाली है 1 जून को, आज ही लिस्ट हो जाएगा LFG के ऊपर। और इसके साथ साथ यहाँ पे शिबा इनू की भी लिस्टिंग आप देख सकते 3 जून को तो बिल्कुल यहाँ पे 3 जून को जो है शिबा इनू भी लिस्ट हो जाएगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। और शिबा इनू विल बी लिस्टेड ऑन बिटकॉइन LFG ऑन June 3 और ऑन द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो डेटा नेटवर्क, और सेफली रैंक विल बी आल्सो बी इशूड मेकिंग शिब सुपर सेफ। तो 3 जून को शिबा इनू, आज बेबी डॉज कॉइन लिस्ट होने वाला है, और बेबी डॉज कॉइन का बर्थडे भी है। और ए बिग न्यूज़ फॉर लूना 2 इज़ कमिंग। तो लूना 2 के लिए भी यहाँ पे कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है इनकी तरफ से। तो बात कर लेते हैं बाइनेंस न्यू लिस्टिंग की। बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट होने वाला है। ऑप्टिमिज्म टोकन एयर ड्रॉप सीज ऑल टाइम हाई डिमांड, ट्रांजैक्शन फेल्स। और अगर आप देखेंगे ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप की जो डिमांड है वो ऑल टाइम हाई पे पहुँच, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी फेल होते हुए दिख रहे हैं। द एयर ड्रॉप ऑफ ऑप्टिमिज्म गवर्नेंस टोकन OP so an all-time high demand, or following the launch user failed and delayed transaction on Optimism work to add additional capacity to the network. तो Optimism said its main network experienced degraded performance of roughly 3.5 hours। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप देखें इतनी डिमांड इस एयर ड्रॉप की,
और कॉइन की वी इस्टेब्लिश्ड आफ्टर ओवर 5 आवर ऑफ वर्क। तो अगर हम बाइनेंस पे चलें तो जब बाइनेंस पे आएंगे तो ये कुछ करंट हाल है क्रिप्टो मार्केट का। अगर आप देखेंगे 318 पे आ चुका है BNB कॉइन, 31,400 पे आ चुका है। बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 1926 पे इथीरियम है। थोड़ी सी रेड वाली जो मार्केट है हमको देखने को मिल रही है, और लूना तो काफ़ी वॉलेटाइल है ही। लेकिन बात कर लेते हैं ऑप्टिमिज्म की, कितनी देर में लिस्ट हो जाएगा। तो ओपी को अगर हम यहाँ सर्च करें तो यहाँ पे अगर हम ओपी को सर्च करें तो ओपी सिंबल है ऑप्टिमिज्म का। तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे ओपी USDT की जो ट्रेड वो यहाँ पे शुरू होने वाली है, और 31 मिनट्स तो 11:30 के करीब जो है आपको 11:30 पे लिस्ट होता हुआ दिख सकता है ऑप्टिमिज्म। और इसके अंदर एक अच्छी ग्रीनरी आ सकती है, जिस तरह से डिमांड एयर ड्रॉप की ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा आप नज़र रखें, ठीक है। शुरुआत में आपको एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा आपको इस पर नज़र रखनी है। तो एक नई लिस्टिंग है, और बाइनेंस पे जब कोई नई लिस्टिंग होती है, इसके साथ साथ और भी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमको पड़ते हुए दिखते हैं। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।